बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों और दोस्तों, जैसा कि हम सब मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह इस बात को जानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सारी शान फ़ज़ीलतें अता फ़रमाई हैं, और इन्हीं फ़ज़ीलतों में से हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के लिए एक ये बात भी आती है कि अल्लाह पाक ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकाम महमूद अता फ़रमाया है या मकाम महमूद अता फ़रमाएंगे। हम अज़ान के बाद जो दुआ पढ़ते होते हैं, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िही दावत तामा, इस आयत के अंदर भी हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हुजूर पाक अलैहिस्सलाम को मकाम महमूद अता फ़रमाएँ। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप हज़ा के सामने उस मकाम महमूद की थोड़ी सी तशरीह करना चाहता हूँ कि मकाम महमूद कहते किसे हैं। एक तवील हदीस है क़यामत के बारे में, उसके अंदर आता है कि जब सारे के सारे लोग मैदान हशर के अंदर जमा होंगे, सूरज के मुतालिक आता है कि 1 मील के फासले के ऊपर होगा और सारे के सारे लोग वहाँ पर परेशान होंगे, और सबसे बढ़कर परेशानी ये होगी कि अल्लाह तबारक व तआला नीचे तशरीफ़ लेकर आए और हमारा हिसाब किताब शुरू करें। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला नीचे तशरीफ़ नहीं ला रहे होंगे, लोग परेशान होंगे। इसी परेशानी की हालत में लोग आपस में मशवरा करेंगे कि हम आदम अलैहिस्सलाम के पास चलते हैं। मशहूर हदीस है, मैं मुख्तसरन आपको सुनाता हूँ कि दुनिया के सारे लोग मिलकर आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, उनकी तारीफ़ करेंगे, उनसे कहेंगे कि आप सब के वालिद हैं, अल्लाह पाक ने आपको बड़ी शान फ़ज़ीलतें अता फ़रमाई हैं, आप अल्लाह तबारक व तआला से हमारी सिफारिश करें। तो आदम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाएंगे कि आज मेरा रब इतने गुस्से में है, न इससे पहले कभी इतना गुस्सा हुआ, न इसके बाद कभी इतना गुस्सा होगा। और आदम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाएंगे कि अल्लाह पाक ने मुझे जन्नत का एक दरख्त खाने से मना किया था, मैंने उसको खा लिया था, तो आज मुझे अपनी बढ़िया नफ्सी नफ्सी कहेंगे। वो कहेंगे किसी और के पास चले जाओ। लोग इसके बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे और उनकी तारीफ़ करेंगे। वो भी इसी किस्म का जवाब देंगे कि आज मेरा रब इतने गुस्से में है, ना इससे पहले कभी इतना गुस्सा हुआ, ना आज के बाद इतना गुस्सा होगा। और वो कहेंगे कि मैंने अपने बेटे के मुतालिक जो दुआ की थी, काफिर बेटे के मुतालिक, आज मुझे ख़तरा है कि उसकी वजह से मुझे अल्लाह तबारक व तआला खुद सज़ा ना दे। वो भी नफ्सी नफ्सी कहेंगे। इसके बाद लोग जो है हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी नफ्सी नफ्सी कहेंगे, उनसे कहेंगे कि मैं अल्लाह के सामने जाकर सिफारिश नहीं कर सकता। फिर मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम भी नफ्से नफ्सी पुकारेंगे और कहेंगे कि मैं आज इसको सिफारिश नहीं कर सकता, मुझे ख़ुद ख़तरा है कि मेरे हाथ से दुनिया के अंदर एक कितबी मारा गया था, मैंने उसको मुक्का मारा था, वो मर गया था, मुझे आज अपना ख़तरा है। इसके बाद लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी इसी किस्म का जवाब देंगे, वो भी नफ्सी नफ्सी कहेंगे और वो कहेंगे कि तुम हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के पास चले जाओ। अब उसके बाद आखिर के अंदर सारे के सारे लोग हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ़ लेकर आएंगे। यहाँ पर एक ज़िम्नन एक छोटी सी बात और मैं आपके सामने अर्ज़ कर देता हूँ। जब हमें दुनिया के अंदर ये बात मालूम है और ये अहादीस के अंदर भी कसरत के साथ ये रवायत आती है कि इस किस्म का वाक़या होगा और सिफारिश जो है हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ही करेंगे, तो फिर ये सवाल पैदा होता है कि लोग इब्तिदाअन ही हुजूर के पास क्यों नहीं जाएंगे, पहले दूसरे अंबिया के पास जाएंगे और उसके बाद आखिर के अंदर हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के पास आना, तो इसकी क्या वजह है? तो उलमा ने इसके ये जवाब दिए हैं कि ये हुजूर अलैहिस्सलाम की शान को वाज़ह करने के लिए, हुजूर अलैहिस्सलाम के मर्तबे और मकाम को बतलाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला इस किस्म का इंतज़ाम करेंगे कि जहाँ पर जो काम बड़े बड़े नबी नहीं कर सकते, वह हमारे नबी अलैहिस्सलाम करेंगे। बहरहाल जब लोग हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे तो हुजूर अलैहिस्सलाम से जाकर अपने तकालीफ का जिक्र करेंगे और सिफारिश की दरख्वास्त देंगे कि आप अल्लाह पाक से सिफारिश करें। तो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम उस मकाम पर फरमाएंगे, हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी सिफारिश करूँगा। अब हुजूर पाक अलैहिस्सलाम जो सिफारिश करेंगे वो ये नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला से कहेंगे कि या इलाहुल आलमीन आप नीचे आए और हिसाब किताब शुरू करें। अल्लाह तबारक व तआला तो उस वक्त गुस्से की हालत के अंदर होंगे,
اور غصے کی حالت میں کسی سے یہ کہنا کہ آپ آ کر ہمارا حساب کتاب کریں تو آپ نے آپ کو خود مصیبت کو دعوت دینے کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام یوں کریں گے کہ ایک جگہ تشریف لے کر جائیں گے اور وہاں پر جا کر سجدے کے اندر گر جائیں گے، اور روایات کے اندر آتا ہے کہ بہت طویل سجدہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کریں گے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس سجدے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسے الفاظ کے ساتھ حمد و ثنا بیان کریں گے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ مجھے ابھی معلوم نہیں کہ وہ الفاظ کیسے ہوں گے، کون سے الفاظ ہوں گے۔ اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ذہن کے اندر القاء فرمائیں گے، اور ان الفاظ کے ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کروں گا۔ سجدہ ہوگا، بہت طویل سجدہ ہوگا، اور اس کے بعد جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہوگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے اور بتائیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں، جو آپ چاہتے ہیں میں کروں گا، جس کی سفارش آپ چاہتے ہیں میں اس کی سفارش کروں گا۔ تو اس موقع پر پھر جا کر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ پاک سے درخواست کریں گے کہ اے الہ العالمین آپ نیچے تشریف لائیں اور ہمارا حساب و کتاب شروع کریں۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ ایک چھوٹا سا واقعہ ایک حدیث کے اندر جو آتا ہے یہ میں نے آپ کو سنایا ہے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ساری دنیا والوں کی طرف سے جو یہ سفارش کریں گے، تو اس کو علماء نے لکھا ہے کہ یہ شفاعت کبریٰ بھی اس کو کہتے ہیں، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شفاعت ہوگی نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کے لیے بلکہ ساری دنیا کے سارے انسانوں کے لیے، کافروں کے لیے بھی ہوگی، مسلمانوں کے لیے بھی ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو دوسری جاندار مخلوقات ہیں، جانور وغیرہ، ان کے لیے بھی ہوگی۔ تو اس کو شفاعت کبریٰ بھی کہتے ہیں، اور اسی کو کہتے ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ اس کو مقام محمود بھی کہتے ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو مقام محمود عطا فرمایا ہے وہ یہ ایک سعادت ہوگی، اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اعزاز ہوگا، اس کو مقام محمود بھی کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو اللہ پاک نے ہمیں اپنا نبی عطا فرمایا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام، اس کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا، اللہ پاک ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس امت کے اندر آنا بہت بڑی شان اور فضیلت کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کا بھی شکریہ ادا کرنے کی، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اوپر جو حقوق رکھے ہیں، ان کے لیے جو احکامات رکھے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو وہ ساری کی ساری چیزیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔